नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त कैमूर से आ रही है, जहां कोयला लदे ट्रक में अचानक से आग लग गई। कुदरा के घटाव आरओबी के पास की यह घटना है, जहां ट्रक चालक और खलासी की आग में जलकर मौत हो चुकी है। दूसरे वाहन की टक्कर से इस ट्रक में आग लगी। घंटों की मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पाया जा सका। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये ट्रक जिस पर कोयला लोड था, बताया जा रहा है कि दूसरे वाहन के साथ इस ट्रक की टक्कर होती है, जिस दौरान ये आग के गोले में तब्दील हो गई और खलासी और ड्राइवर की इस आग में जलकर मौत हो गई है। तो घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कोयला लदे ट्रक में यह आग लगी। कुदरा के घटाव आरओबी के पास की ये घटना है, जिसमें झुलसकर आग में 2 लोगों की जान जो है वो चली गई। ड्राइवर और खलासी बताए जा रहे हैं, जिनकी दर्दनाक मौत इस हादसे में हुई है। और संवाददाता अभिनव हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कैमूर से जुड़ के हैं। अभिनव, ये हादसा किस वक्त का है और इन दोनों लोगों की जिनकी मौत हुई उनकी पहचान हो पाई है क्या? जी, आपको बता दें कि ये घटना आपको कुदरा थाना क्षेत्र का मामला है, NH-90 पे हुआ है। और ये मामला करीब सुबह में 2 या 3 बजे का बताया जा रहा है। और जिस ट्रक में आग लगी है, चालक और सहचालक जिसमें डेथ हो गई है, उनकी भी पहचान नहीं हो पाई है। हादसे के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है अभिनव? क्या को हादसे की वजह से ये हादसा हुआ है या रफ्तार बहुत ज्यादा थी? जी, रफ्तार ज्यादा थी। एक ट्रक ने पीछे से ट्रक में टक्कर मार दिया, जिससे आग लग गई केबिन में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, हादसे की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिव, जहां दूसरी ट्रक की तरफ से एक ट्रक को पीछे से टक्कर मारी जाती है, जिसके बाद ट्रक के केबिन में आग लगी। 2 लोगों की इसमें जलकर मौत हो चुकी है। हादसे के बाद केबिन में ये दोनों लोग जो है वो फंस गए थे और आग लगने के साथ ही कुदरा के इस पुसौली बाजार के पास की घटना में ड्राइवर और खलासी दोनों की जान जा चुकी है। बड़ी खबर दरभंगा से, जहां बेखौफ अपराधियों का कहर देखने को मिला है। जी हां, यहां अपराधियों ने एक परिवार के 3 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की। करीब 20 की संख्या में आए अपराधी जमीन पर कब्जा जमाने के लिए देखिए कैसे बुलडोजर लेकर पहुंचे हुए थे। जब घर के लोगों ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने घर में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की है। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें हैं, जो घर के बाहर सुरक्षा के लिहाज से लगाई गई थी। परिवार के लोग देखिए यहां पर इन अपराधियों से बकझक करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके बीच नोकझोंक चल रही है, लेकिन इसके बावजूद अपराधियों की तरफ से घर में आग लगा दी जाती है, जिसमें 3 लोग झुलसे हैं। गर्भवती महिला समेत 3 लोगों के खबर आ रही है जो आग में झुलस चुके हैं। इनमें से 2 लोगों का DMCH में इलाज चल रहा है। वारदात की पूरी तस्वीर जो है सीसीटीवी कैमरे में हालांकि कैद हो गई थी। मामले के बाद सदर SDPO घटनास्थल पर पहुंचते हैं और मामले की तहकीकात शुरू कर देते हैं। घटना के बाद अपराधी JCB छोड़कर फरार हो गए। मामला दरभंगा शहर के बीचों बीच नगर थाना क्षेत्र GM रोड की है। बीती देर शाम लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है और अब इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से बड़ी लापरवाही की बात सामने आ रही है। शिकायत के बावजूद पुलिस की तरफ से अपराधियों को पकड़ने को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि शिव कुमार झा नामक शख्स उनकी जमीन को कब्जा करना चाहता है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। यहाँ पे स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, कमिश्नर का केस चल रहा है। 2017 में अवैध रूप से खरीद लिए, ये हम लोग का मकान है, ठीक है। उसके बाद केस चल रहा है। उसके बाद मेरे पापा बोले उन लोगों को कि आप लोग खरीदे, तो आप लोग कागजी रूप से हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है इसका। उसके बाद जो है कल बुलडोजर लेके आया। मेरी दीदी प्रेग्नेंट है और मेरा भैया एक सिंगल में वही है। उसको बोला कि हम गिराएंगे, बोला तो बुलडोजर चढ़ा दीजिए शरीर पे। जब हम लोग आगे बढ़े तो वो बुलडोजर लेके पुलिस को कॉल किए, बुलडोजर लेके भाग गया। फिर ये लोग आधे घंटे के बाद आए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज सुबह में जाके सब कुछ दिए, सबको दिए, SSP से मिले हैं, कॉल किए, अभी जस्ट आया है। फिर हम लोग को पूरा आग लगा दिया है।
घर में आग लगाया? हाँ पूरा आग लगा, वहाँ पे देखिए पूरा। कौन लोग थे वो लोग? नहीं जानते हम। कितने आदमी को जलाया गया? हम दीदी भैया 3 आदमी, मम्मी को सिर्फ बचा लिए। शिव कुमार झा नामक व्यक्ति जो अपना दावा इस मकान पे कर रहे थे, एक जेसीबी लाके इसको तोड़ने लगे। इसी के क्रम में इनके घर वाले कुछ घायल हैं, डीएमसीएच में भर्ती हैं। अब नेक्स्ट कानूनी कार्रवाई इन लोग पर की जाएगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस आखिर क्यों यहां पर लापरवाह नजर आती है? अब तक क्यों गिरफ्तारी इन अपराधियों की नहीं कर पाई है ये पुलिस? क्यों नींद में दरभंगा पुलिस सोई नजर आती है? क्योंकि परिजन सीधा आरोप लगा रहे हैं, दरभंगा में आखिर अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं? और क्या अपराधियों के ऊपर से पुलिस का डर खत्म हो चुका है? क्योंकि अब भी तक इन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई और सवाल यह कि कब तक गिरफ्तार होंगे ये अपराधी जिन लोगों ने जिंदा जलाने की कोशिश की। और दरभंगा में ये बेखौफ अपराधियों की करतूत, तस्वीरें आपके सामने हैं। और सहयोगी विपिन कुमार दास हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर दरभंगा से जुड़ गए हैं। विपिन, तस्वीरों में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, ये लोग इतने बेखौफ कि इस तरह की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए और पुलिस की तरफ से अब तक कार्रवाई आखिर क्यों नहीं? जी, जब रात में घटना घटी उसके बाद एसडीपीओ कृष्णनंदन कुमार जरूर आए थे, जिसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि गिरफ्तारी होगी, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी की बात करें तो गिरफ्तारी नहीं हुई है। और लगातार सुरक्षा के लिए यहाँ पे 4 जवान को जरूर परिवार वाले के घर में तैनात किया गया है, जिससे परिवार वाले की दहशत कम हो। लेकिन परिवार पूरी तरह से दहशत में है। अभी चूंकि हम परिवार के बीच हैं और 4 लोग परिवार के लोग 3 में रात में बताया जा रहा था, लेकिन एक और महिला झुलसी हुई है, तो टोटल 4 लोग जो है झुलसे हुए हैं और परिवार पूरी तरह दहशत में है। जी विपिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आप परिवार के लोगों की मौजूदगी में वहां पर मौजूद है उस जगह पर, क्या परिवार के लोगों की तरफ से जान को लेकर खतरा जाहिर किया गया था? इस तरह के किसी तरह के दबाव की बात पुलिस के सामने रखी गई थी? जी, चूंकि इससे पहले भी दोनों के बीच में विवाद हुआ था और इस जो मामले को लेकर 9 तारीख को ही परिवार के द्वारा आवेदन दिया गया और आवेदन लेके जब थाने पर नहीं लिया गया उसके बाद एसएसपी के यहाँ पहुंची थी दफ्तर पर, लेकिन वहाँ एसएसपी मिले नहीं। जिसके बाद फिर थाने पर आए और कल देर रात पूरे एक दिन भटकने के बाद रात में शाम में जाके मामला दर्ज होता है और जिसका फायदा उठाकर फिर से जो है भूमाफिया रात में आते हैं और घर पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। जी चलिए, अब देखना होगा विपिन की पुलिस, दरभंगा पुलिस कब इस कुंभकर्णी नींद से जागती है, ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई करती है और ये अपराधी गिरफ्त में कब तक आ पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। में कल जिस तरह से भूमाफियाओं ने तांडव किया है, एक घर को कब्जे करने के लिए 20 नकाबपोश लोग जेसीबी के साथ पहुंचे और पूरे मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। हम उस मकान के सामने खड़े हैं और आपको ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से भूमाफियाओं ने जेसीबी से पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया, तोड़ने का प्रयास किया। वहीं प्रशासन के द्वारा रात से सुरक्षा भले परिवार को दिया गया है, लेकिन परिवार वाले की माने तो लगातार पुलिस को ये शिकायत कर रहे थे कि भूमाफियाओं के द्वारा उन पर हमला हो सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने एक ना सुनी और इसी का नतीजा ये हुआ कि रात में भूमाफियाओं ने यहाँ पे जबरदस्त तांडव किया है। आप तस्वीर के हवाले से देख सकते हैं कि किस तरह भूमाफियाओं ने घर को आग के हवाले कर दिया, वहीं पूरे मकान में क्षतिग्रस्त कर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पर जिस तरह से परिवार से हम मिलाना चाहेंगे, जिस तरह से परिवार जो है दहशत के माहौल में है, जो बुजुर्ग है रीता झा, उन्हीं के आवेदन पर शिकायत मामला दर्ज हुआ था। और देखिए किस तरह से जख्मी कर दिया है, निक्की नाम है इनका, ये भी उस झुलसी है उस आग लगाने के क्रम में। इनकी बड़ी बहन है, इसके भाई हैं, सब पूरी तरह से झुलसे हुए हैं। मेरी 2 बहन झुलसी है, इनसे ही बात कर लेते हैं। क्या मेरे भैया सबसे ज्यादा झुलसा है, क्या और हुआ? ये शिव कुमार झा जो है वो करवाए हैं, ठीक है, इस पे केस चल रहा है, वो केस के द्वारा नहीं आए, सबके नजर में है, ये प्रशासन के नजर में हमेशा है। हम लोग सिर्फ कागज दीजिए, और थाना जब हम लोग कल बुलाए तब नहीं आए टाइम पे। मेरी दीदी कॉल की और नहीं आए वो। रात में क्या हुआ? रात में वो परसों आया था, पहले परसों आगे बुलडोजर लगाया, मेरी दीदी प्रेग्नेंट हुआ, आगे मैं खड़ी हो गई, मेरे भैया मेरी एक दीदी और है वो सब कोई खड़े हो गए हम लोग,
और वो लोग उस दिन भी बुलडोजर बोल रहा था चढ़ा दो सब पे चढ़ा दो, भैया पे चढ़ा दो। रात में आग, हाँ, कल परसों भी आया था। और जब कल हम लोग एसएसपी सर के यहाँ गए तब एसएसपी सर हम लोग से नहीं मिले, और थाने पर जब हम लोग लिखवाने गए, केस दर्ज करवाने, तो थाना वाला नहीं लिया, और सिर्फ एसएसपी सर के यहाँ गए, फिर वो कॉल किए तब शाम में जाके लिया है। और हम लोग सब कुछ दिए, इस पे स्टे ऑर्डर लगा हुआ है कमिश्नर का, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। हम लोग नाजायज तरीके से यहाँ से नहीं रह रहे, 40 साल से रह रहे हैं। जिस तरह से पुलिस ने सुस्ती दिखाई, उसी का ये परिणाम है कि परिवार के 3 लोग को झुलसा के जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। और अभी जो परिवार है पूरी तरह दहशत में, भले सुरक्षा के लिए 4 फोर्स रख दिए गए हों, लेकिन इसका निदान पुलिस प्रशासन को निकालना होगा। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। और अब बात बिहार में विकास के सेतु की। तो बिहार में मिथिलांचल और सीमांचल का 2 दशक पुराना सपना आज साकार होने जा रहा है। जी हां, बिहार को गंगा पर आज एक और सेतु की सौगात मिलने जा रही है। आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह सेतु का उद्घाटन करेंगे, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बिहार का ये तीसरा ऐसा सेतु है जिसके नीचे से ट्रेन दौड़ती है, ऊपर चमचमाती हुई सड़क है। ये सेतु मुंगेर, बेगूसराय और खगड़िया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। घंटों की दूरी अब मिनटों में सिमट जाएगी। यात्रा न सिर्फ किफायती और आसान होगी, बल्कि क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक गतिविधियों में एक बड़ा बदलाव आएगा। रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। और देखिए, अब इस सेतु का इंतजार लोगों का खत्म होने जा रहा है, क्योंकि आज यहां पर विकास की नई गंगा बहेगी, क्योंकि सेतु का उद्घाटन जो है वो किया जाएगा आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। तो सीमांचल और मिथिलांचल से सड़क कनेक्टिविटी जो है वो ज्यादा आसान हो जाएगी, दूरी कम हो जाएगी, लोगों को किफायती यात्रा मिल पाएगी। झारखंड और पश्चिम बंगाल का सफर भी करने वाले इस क्षेत्र के लोगों के लिए सहूलियत हासिल होगी। मुंगेर का NH 80 बेगूसराय के NH 31 से इस सेतु के जरिए आसानी से जुड़ जाएगा। देवघर जाने वाले कांवरियों की बात करें तो सिमरिया पुल होकर उन्हें अब नहीं जाना होगा। इस सेतु के जरिए उनकी यात्रा जो है वो आसान नजर आएगी। तो गंगा पर श्री कृष्ण सेतु की सौगात लंबे अरसे के बाद, एक लंबा इंतजार इस क्षेत्र के लोगों ने किया है, और आज वो सेतु का उद्घाटन जो है वो होने जा रहा है। व्यापार, रोजगार और पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो एक आमूलचूल परिवर्तन इस क्षेत्र में इस सेतु के आज के इस उद्घाटन के साथ शुरू हो जाएगा। रोजगार करने वाले लोगों को एक बड़ी सहूलियत मिलेगी। पुल के बनने से खगड़िया और बेगूसराय के लोगों में सबसे ज्यादा उत्साह है, क्योंकि इन लोगों को अब यात्रा जो है वो आसान होगी, समय कम लगेगा। मुंगेर से सिमटी खगड़िया की बात अगर की जाए तो वहां पर भी आवाजाही अब आसान हो जाएगी। तो किसी क्षेत्र के विकास के लिए पुल का क्या योगदान होता है, इसको आप समझ सकते हैं। अगर आप इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, इस क्षेत्र के लोगों से अगर आपकी बातचीत होगी तो आपको समझ में आएगा कि इस पुल का इन लोगों को इतने वर्षों से इंतजार क्यों रहा है। इसे डेवलपमेंट पुल के तौर पर भी अब माना और देखा जा रहा है, क्योंकि इस पुल के आज के जैसे ही उद्घाटन किया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से, और खुद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जब इसका ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब वो जुड़ेंगे और वहां पर इस रूप में जब इसका उद्घाटन होगा, तो इस पुल की वजह से खगड़िया और बेगूसराय के लोगों को एक बड़ी सहूलियत हासिल होगी। संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए मुंगेर से। अरुण, क्या वक्त बताया जा रहा है जब इसका उद्घाटन जो है वो किया जाएगा? देखिए, जो सीएम के आगमन का वक्त है वो 12:10 पे वो यहाँ के घोड़घट पुल पे आएंगे, और उसके बाद सीधे यहाँ पे सभा स्थल पे आएंगे, जहाँ लगभग 2777 करोड़ की लागत से बने जो श्री कृष्ण सेतु है उसका लोकार्पण करेंगे। जी
अरुण, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप इस क्षेत्र को अच्छे से जानते समझते हैं और देख रहे हैं, इस पुल का कितना बड़ा योगदान अब इस इलाके के लोगों के लिए और इसके आसपास के किन किन क्षेत्रों के लिए रहने वाला है, जिसका इंतजार लोगों ने बरसों से किया है? जी बिल्कुल, ये सही बात है कि जो कल तक मुंगेर एक टापू था, टापू के रूप में बना हुआ था, क्योंकि एक साइड गंगा था। मैं ये बता दूं कि मुंगेर परिमंडल के जो 3 जिले हैं वो गंगा के उस साइड में है, उनसे भी उनकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। लेकिन ये पुल बनने के बाद जो कनेक्टिविटी है वहाँ की, वो कनेक्टिविटी अब उन लोगों को मिल गई है। जो 5 पंचायत है जिले के, वो भी गंगा के ही उस साइड में थे। उन 5 पंचायतों में आज तक विकास नहीं हुआ था, लेकिन पुल बन जाने के बाद उन 5 पंचायतों का विकास तो बिल्कुल ही सुनिश्चित है। तथा यहाँ के जो योग नगरी मुंगेर जाना जाता है तथा इसका जो सीधा लिंक अब नेपाल तक हो जाएगा। जो पुल बना है, वो पुल बनने से वो नेपाल तक का लिंक जो सीधा हो जाएगा। कल तक जो काफी घूम के जाया जाता था, काफी समय लगता था, वो समय बहुत ही कम हो गया है। जी बिल्कुल, इस पुल के साथ झारखंड का भी कनेक्टिविटी को लेकर के तमाम चीजें सामने आ रही हैं कि अगर देवघर की यात्रा पर आप जाते हैं, कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं, तो अब लोगों को एक लंबी दूरी तय नहीं करनी होगी, उन्हें भी सहूलियत हासिल होगी। वो किस रूप में होगी? जी मैं बताया, जैसे कि अभी पहले बताया कि इसका सीधा संबंध अब नेपाल से हो जाएगा। नेपाल जाने में कोई समय नहीं लगेगा और नेपाल के काफी कांवड़िया जो है वो काफी घूम के झारखंड देवघर जाते थे बाबा को जलाभिषेक के लिए। लेकिन अब सीधे पुल के माध्यम से यहाँ से सुल्तानगंज तक वो सीधे पहुंच जाएंगे और वहां से जल उठा के वो झारखंड चला जाएगा। ये कहा जाए ये 2 स्टेटों के विकास का एक पुल बना है जो काफी ही अच्छा है। बिल्कुल, और इसीलिए इसे विकास का सेतु कहा जा रहा है, डेवलपमेंट पुल कहा जा रहा है, जिसका इंतजार लोगों का बरसों पुराना इंतजार। देखिए 1953 से इसका इंतजार किया जा रहा था, अभी इंतजार खत्म होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पटना में लालू प्रसाद से मिलने के लिए उनके समर्थक अपने अंदाज में पहुंच रहे हैं। वैशाली से पहुंचे एक समर्थक का अंदाज देखते ही बन रहा था। बताइए कि लालू प्रसाद यादव से आज आपने मुलाकात की है, आप कुछ मान्यता भी मांगे थे? आप मान्यता मांगे हुए 11 खसी और हम उनकी संपत्ति था वो दिखाने के लिए आए थे कि आपको संपत्ति बेचा नहीं है। और आज हमारा मन्नत था कि जेल से आए थे तो दाढ़ी हम नहीं बना रहे थे, आज हमारा मनोकामना पूरा हो गई, ये दाढ़ी बना रहे। नालंदा जिले के बिहार शरीफ राजगीर सड़क मार्ग पर इन दिनों कचरा डंपिंग जो यार्ड के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ कचरा डंप किया जा रहा है। देखिए ये वो सड़क है जिसके चारों तरफ आपको सिर्फ गंदगी नजर आएगी, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस मार्ग से राजगीर के साथ साथ बौद्ध सर्किट, बोधगया की ओर सड़कें जो हैं वो सरपट दौड़ती भागती नजर आती है। लेकिन जरा आप अंदाजा लगाइए, जब यहाँ पर पर्यटक इस रास्ते से गुजरेंगे और इस कचरे की वजह से निकलती हुई बदबू का सामना करना पड़ेगा। काफी संख्या में लोग यहाँ से गुजरते हैं जिन्हें काफी परेशानी होती है। हालांकि अधिकारी जल्द ही इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने का भरोसा दे रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। अभी मौजूद है नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड क्षेत्र के नगर पंचायत स्थित पशुहाट के पास, जहां आप देख सकते हैं ये वही बिहार से राजगीर होते हुए गया जाने वाली 4 लेन है, जहां से प्रतिदिन पर्यटक गुजरते हैं और इसी रास्ते से अन्य यात्री भी गुजरते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो है यहाँ पर जो कचरा डंपिंग जोन बनाया गया है, उससे पर्यटकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं किस तरह से है जो कचरा का अंबार है जो 4 लेन के किनारे डंपिंग की जा रही है, और उससे इससे निकलने वाली दुर्गंध से जो है यात्रियों के साथ साथ पर्यटकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देख सकते हैं ये जो 4 लेन है और इसी से प्रतिदिन जो है हजारों पर्यटक और लोग गुजरते हैं। यहाँ पर जो है जिस तरह से कचरा डंपिंग किया गया है वो ठीक नहीं है, लेकिन जो यहाँ के जो अधिकारी उनको संज्ञान में लाया गया है तो उन्होंने साफ कहा कि पूर्व में जो है यहाँ पर डंपिंग की जा रही थी, लेकिन जो है पर्यटकों को परेशानी हो रही है। इसको देखते हुए अन्यत्र जगह पर जो है कचरा डंपिंग जोन बनाया गया है और बहुत जल्द ही जो है कि वहाँ पर कचरा फेंकने का काम किया जाएगा और यहाँ पर है जो इसे ढकने का काम किया जाएगा। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात मिलने से पुनौरा धाम के लोगों में गजब का उत्साह का माहौल है। केंद्र के
प्रसाद योजना में मां जानकी की जन्मभूमि को शामिल किया गया है और विकास के लिए बड़ी राशि उपलब्ध कराई गई है। धाम के लोग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनौरा धाम आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से काशी विश्वनाथ और अयोध्या का विकास हुआ है, उसी तरीके से अगर प्रधानमंत्री सीतामढ़ी आ गए तो माता सीता की धरती भी जगमग होने लगेगी।